हटाओ कैमरा बंद करो अंजस अरे पानी लेकर आओ जल्दी। वीडियो नहीं बनानी यार, वहाँ था वो जो। यहाँ जो होता है वो आम नहीं होता, और जो कुछ दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। रात में 12 बजे के बाद अश्वत्थामा यहाँ आते हैं, नदी में स्नान करते हैं, फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, इससे आगे जानने के लिए आपको पूरी कहानी शुरू से देखनी होगी, यानी लखीमपुर के सफर की शुरुआत से। लेकिन हमारी मंजिल लखीमपुर नहीं था, हमारी असल मंजिल था लीलोटीनाथ धाम, जहां महादेव के मंदिर में अश्वत्थामा के आने का दावा किया जाता है। जहां इस जगह से जुड़ी एक नहीं हजारों कहानियां हैं, और कहानियां साधारण नहीं, एक खौफनाक रूप में। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है। कहते हैं अश्वत्थामा जो आज भी जीवित हैं, यहाँ हर सुबह दर्शन देने आते हैं। कोई उन्हें देख नहीं पाता, मगर सुबह होते ही शिवलिंग पर ताजे फूल, चंदन और जल चढ़ा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आती है। रात में अचानक घंटियाँ बजने लगती। कई लोगों ने ये तक दावा कर दिया कि जो यहाँ मजाक या अनादर भाव से आया वो सही सलामत वापस नहीं जा सका। लीलोटीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहाँ हर कोना जैसे कुछ कहता है, हर दीवार जैसे कुछ छुपाती है। मंदिर को लेकर हजारों कहानियां, हजारों दावे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, ये तो हमें पुरोहित से बात करने के बाद ही पता चलेगा। हर हर महादेव। मैं महंत अमित गिरी, जो कि लीलोटीनाथ मंदिर का महंत हूँ। अभी हमें लीलोटीनाथ धाम के पुरोहित के साथ हमें बताएंगे यहाँ का इतिहास, यहाँ भी जो भी घटनाएं हुई। तो पहला सवाल मेरा ये है पंडित जी कि इसका इतिहास हमें बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई, इसे किसने बनवाया? इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। ये जो शिवलिंग है यहाँ की, ये एक मुखी शिवलिंग है, जो कि बहुत पौराणिक काल से यहाँ पर है, और इसकी स्थापना नहीं हुई है। ये स्वयंभू है, जो कि खुद से प्रकट हुई है। अच्छा पंडित जी ये बताइए, यहाँ पर 2 नदियाँ हैं और एक जंगल है, तो रात में या दिन में तो फिलहाल क्या ही होता होगा, रात में जंगली जानवर, कोई अन्य असामान्य घटनाएं होती हैं? रात के समय में यहाँ पे यह है कि अश्वत्थामा जी यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी आती हैं। अश्वत्थामा के अलावा और भी लोग आते हैं दर्शन करने, तो यहाँ पे रात के समय में थोड़ा डर रहता है, कुछ भी हो सकता है, और जानवर भी हैं जंगल। रात में यहाँ रुकना मना है क्या? जी, रात में रुकना मना है। अगर कोई रुकना चाहता है तो उसकी सूचना पहले ही महंत कमेटी को दी जाती है। अच्छा महंत जी, आपने बताया कि रात में यहाँ कोई नहीं रुक सकता, लेकिन क्या कोई ऐसा था जिसने हट करके यहाँ रुकने की कोशिश की? अगर की तो क्या हुआ उसके? जी, बहुत समय पहले की बात है, हमारे परबावा के समय की बात है कि एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे वो, उन्होंने रुकने की यहाँ पे बहुत जिद की। उनको मना भी किया गया, वो नहीं माने, और उन्होंने रात में यहाँ पे रुके, और जब सुबह हुई तो उनके पूरे शरीर पे छाले आ गए। तो इस वजह से यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अकेले रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है मंदिर परिसर में। पंडित जी तो आपने बताया कि फूल चढ़े मिलते हैं, जल चढ़ा मिलता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कैमरा गर्भगृह में रख सकते हैं क्या? नहीं, कैमरा रखने की तो अनुमति नहीं है कमेटी की। पंडित जी जैसा आपने बताया कि रात में कोई नहीं रुक सकता, रुकना मना है, कमेटी वालों को बताना पड़ेगा पहले से। क्या आपने कभी रुकने की कोशिश की है? जी नहीं, हम रोज का आरती श्रृंगार करते हैं मंदिर का। आरती श्रृंगार करने के बाद सीधे ही घर चले जाते हैं, फिर पुनः सुबह ही आते हैं मंदिर के कपाट खोलने। रात में हम भी नहीं रुकते हैं, और अगर कोई यहाँ पे रुकता है तो उसके साथ कुछ अनहोनी जरूर होती है। अच्छा पंडित जी, रात में अश्वत्थामा आते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल ही सत्य है। अश्वत्थामा जी रात में आते हैं दर्शन करने। ऐसा महसूस होता रहता है कि कोई दिव्य शक्ति नदी की ओर से मंदिर की ओर जा रही है। आपने कभी महसूस किया है? जी, हमने खुद महसूस किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि नदी की तरफ से लगता है कोई अद्भुत शक्ति मंदिर की ओर जा रही है, और कभी घंटे की आवाज़ आती है मंदिर पे, घंटे बजने की, और रात में तेज हवाएं चलने लगती हैं। जब सुबह होती है तो उस कपाट जो खुलते हैं तब फूल मिलते हैं, कई बार बेलपत्र मिलते हैं, और पानी से शिवलिंग को नहलाया जाता है, क्या ये सत्य है? जी, ऐसा पहले पुराने समय में हमारे बाबा परबाबा के जमाने में ऐसा होता था कि यहाँ पे बेलपत्र, फूल, अक्षत इत्यादि चढ़े हुए मिलते थे।
अब ये है कि जैसे ही समय बढ़ता चला जा रहा है उस हिसाब से यहाँ पे केवल जल चढ़ा हुआ मिलता है। जब सुबह कपाट खुलता है मंदिर का तो केवल जल चढ़ा हुआ मिलता है। पंडित जी, तो कैमरा तो हम नहीं रख सकते हैं, जी ना ही हमारा कुछ ऐसा उद्देश्य है किसी की आस्था के साथ, तो क्या हम कुछ कपड़ा रख सकते हैं जिससे हमें पता चले कि जल चढ़ा हुआ मिलता है? जी, आप रामनवमी रख सकते हैं जो कि शिवलिंग के ऊपर रख दी जाएगी पहले से। इतना कर सकते हैं आप, सुबह आपको पता चल जाएगा कि जल चढ़ा हुआ मिलता है या नहीं। अभी हैं मंदिर के शिखर पर, जहां 3 और नदियां हैं। नदियों में खतरनाक मगरमच्छ हैं और एक तरफ घना जंगल। किसी मामूली इंसान के लिए तो जंगल पार करना आसान नहीं, क्योंकि उसमें है जंगली जानवर। रात में रुकने की अनुमति तो नहीं थी, ना ही गर्भगृह में कैमरा रखने की अनुमति थी। विशेष आग्रह के बाद हमें शयन आरती के बाद 2-3 घंटे रुकने की अनुमति मिल गई थी। अंधेरा होना शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में शयन आरती होने वाली है। उसमें एक नाम आला उदन का भी है और अश्वत्थामा और हनुमान जी भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। रात के समय कई दिव्य शक्तियाँ यहाँ पे आती हैं दर्शन करने। आभास होता रहता है कि कोई मंदिर की तरफ दिव्य शक्ति जा रही है, बट वो दिखाई नहीं पड़ती है। केवल बस ऐसा महसूस होता है कि मंदिर की तरफ कोई दिव्य शक्ति बढ़ती जा रही है और कभी घंटों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और हवाएं तेज चलने लगती है। महंत जी ने शिवलिंग की साफ सफाई कर दी है और शयन आरती में बस कुछ ही समय बाकी है। शयन आरती के बाद हम यहाँ कितनी देर रुक सकते हैं ये हम देखेंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा हमें जानने की कोशिश करेंगे कि रात में यहाँ क्या होता है। जो फूल है और शिवलिंग है वो सारा कुछ आपको गीला मिलेगा। ऐसा लगेगा कि अभी बिल्कुल रात में कोई जल चढ़ा के गया है। और अभी आप देख सकते हैं कहीं भी जल नहीं है। गर्भगृह के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा, एक एसी और केंद्र बिंदु पर एक पंखा लगा हुआ था। जब महंत से हमने पूछा तब एसी खराब होने की बात कही गई। लोगों का यह दावा भी है शिवलिंग के पास फूल मिलते हैं। इसमें तो हमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि श्रृंगार के बाद सुबह तक शिवलिंग इसी प्रकार से रहेगा। फिर हमने कुछ और सोचा, क्यों ना किसी कपड़े से शिवलिंग को ढका जाए, इससे अगर कोई भी जल या फूल चढ़ाएगा तब हमें पहले पता चल जाएगा। पंडित जी रखेंगे यहाँ पर और सुबह पता चल जाएगा कि यहाँ पर जलाभिषेक हुआ है या नहीं। सुबह ही रात पता चलेगा क्या होता है। जी, वो आपको सुबह ही देखना, जब आप सुबह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोनों कपाट बंद हो चुके हैं पूरी तरह से, ये भी बंद हो गया और जो इसकी चाबी रहेगी वो पंडित जी हमें दे रहे हैं रखने के लिए। और सुबह आकर देखेंगे यहाँ क्या होता है, क्योंकि रात में रुकने की भी परमिशन नहीं है यहाँ पर। सुबह जब पंडित जी आएंगे तब हम ही उनको ये चाबी देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सुबह 5 बजे कपाट खुलेगा, तभी आप आइएगा और कपाट खुलने से पहले देख लीजिएगा कि जल चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है। क्या विशेषताएँ हैं आपको खुद ही आप पता चल जाएंगे। दोनों कपाट बंद, चाबी हमारे हाथ में थी। हमारे आने के बाद ही पुरोहित दरवाज़ा खोल सकते हैं। एक दरवाज़ा अंदर की ओर से बंद था और एक बाहर की ओर से। त्रिलोकीनाथ धाम में चमत्कार की पड़ताल के लिए हम रुक तो गए थे, लेकिन हमें अभी भी लग रहा था वह अदृश्य शक्ति या अदृश्य साया कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जी जान लगाकर हमें 2-3 घंटे में ही पता लगाना कि रात्रि में क्या होता है, क्या सच में कुछ अदृश्य साया आता है, महज बस एक सुनी सुनाई कहानी। अभी रात में केवल हमारी टीम के अलावा यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह जितने टाइम भी यहाँ रुकते हैं अलग अलग जगह लोग खड़े रहेंगे और देखेंगे वहाँ क्या होता है। बाकी हम लोग फ़ोन कॉल के ज़रिए कनेक्ट रहेंगे कि किसी को कुछ अनुभव होता है या कुछ दिखाई देता है। अभी टाइम लगभग 12 के करीब हो चुका है। मेरे साथ अभी शिवम है, ये यहाँ पे खड़े रहेंगे। जो यहाँ पर ये नदी है और पास ही में जंगल है। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगेगा ना? नहीं। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत महसूस हुई या कुछ लगता है तुम तुरंत मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है। मेरे साथ ये है अमितेश, और जो आपको लाइट लग रही है वो कैमरे की लाइट है, ना कि यहाँ कुछ मतलब बिल्कुल
12 साढ़े 12 का टाइम होने वाला है। शिवम को उन्होंने वहाँ लगा दिया है जहाँ पे लोग कहते हैं मगरमच्छ हैं और नदी है। जितने टाइम तक रुकेगा वो वहीं रुकेगा। और अमितेश को मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे जहाँ पे अशुधामा को सबसे ज़्यादा देखा जाने का दावा किया जाता है। देखते हैं किसी को क्या होता है। और मैं ठीक वहाँ पे रहूँगा। वहाँ पे है गर्भगृह, अंदर तो जाने की अनुमति नहीं है अभी, लेकिन मैं बाहर ही रहूँगा और देखते हैं क्या होता है। कोई नदी के पास खड़ा था तो किसी को वहाँ खड़ा किया गया जहाँ सबसे ज़्यादा अशुधामा को देखने का लोग दावा करते हैं। अभी मैं गर्भगृह के पास अकेला बैठा हूँ, कहीं कोई नहीं है। टीम मेंबर के फ़ोन लगा के देखता हूँ, उन्हें कुछ महसूस हुआ या कुछ देखा। हेलो, हाँ कहाँ हो? हम उधर ही हैं नदी के पास। कुछ ऐसा कुछ दिखा या कुछ महसूस हुआ तुम्हें? अभी तो कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, तो तुम वहीं रहना, कहीं निकल मत जाना, ठीक है ना? तुम्हारी आदत है इधर उधर घूमने की, ठीक है? वहीं पे रहना। ठीक है, बाकी कुछ हो तो मुझे बताना, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। एक तो टीम मेंबर सेफ है, अभी कुछ नहीं हुआ। दूसरे को लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं 4 बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन फ़ोन बिल्कुल नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या हुआ। मुझे जाकर देखना पड़ेगा क्या हुआ है। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा यार, क्या दिक्कत हो गई? हम तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? लेकिन हमारे एक साथी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा था। अरे कहाँ गया यार? अरे पानी लेकर आओ जल्दी, कितनी देर लगती है यार? क्या हो गया? बोलो संतेश, संतेश। अरे क्यों कैमरा कर रहे हैं यार, बंद करो यार। तुम्हें हो क्या गया? फोन नहीं उठा रहे। अरे बोलो तो यार कुछ भाई। वहाँ था कुछ, जल्दी चल। वीडियो नहीं बनानी यार, सुबह आएंगे भाई। वीडियो से ज़्यादा जरूरी टीम मेंबर की हिफाजत है। पता नहीं क्या हुआ जी, जल्दी चल यार, जल्दी आया। ड्राइवर कहाँ? होश में आने के बाद हमारा साथी एकदम डर गया था, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। बाद में उसने हमें बताया कि वहाँ एक अदृश्य साया था जो केवल परछाई में दिख रहा था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है हमें तो नहीं पता। नहीं कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। पूरे दिन से थकावट के बाद शायद उसे कुछ वहम हुआ हो। इंतजार था तो बस सुबह होने का। अभी सुबह के 5 बजे हैं और मंदिर में अभी कोई नहीं है। महान जी आने ही वाले हैं, तो देखते हैं महान जी कितनी देर में आते हैं। आने ही वाले, उनका टाइम तो हो गया है। महान जी आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये लीजिए महान जी चाबी। ठीक, हर हर महादेव। आइए जी, अब कपाट खुलने जा रहा है और समय 5 बज चुका है। जी आ जाओ। मन में कई सवाल थे। क्या ये जल से भक्त अशुधामा ने चढ़ाया या फिर किसी अदृश्य शक्ति का काम है? मन में कई सवाल लेकर जब हमने पुरोहित से पूछा। जी, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि शाम के समय जब श्रृंगार आरती हमने की थी, जब मंदिर मंगल किया गया था, तब ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था जो कि आपको अब देखने को मिल रहा है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि एकदम सूखा कपड़ा रखा गया था यहाँ पे, जो कि पूरा जो है जल से भीग चुका है। एकदम से पूरा कपड़ा एकदम भीगा हुआ है। पूरा कपड़ा जिसकी 4-5 लेयरिंग थी पूरी तरह से भीग चुका है। जो कपड़ा रात में शिवलिंग पर शयन आरती के बाद हमने रखा था, जब हमने उसे सुबह देखा हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं आपको दिखाता हूँ। 5 से 6 लेयरिंग की गई होगी। लेयरिंग इस टाइप से 1, 2 और इसी टाइप से इसकी 6-7 लेयरिंग की थी, लेकिन फिर भी इतना भीगा हुआ है अभी। अगर मैं अभी इसे निचोड़ूं तब भी पानी आ सकता है आराम से। ये देख सकते हैं आप भी अंदर भी निचोड़ा गया, वहाँ से भी पानी आ रहा था। इसको क्या कहें वो तो मालूम नहीं, लेकिन जो हुआ आपके सामने हुआ। जो कुछ हमने देखा वही आपको दिखाया। यहाँ जो होता है उसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। अब आपको तय करना है कि लीलोटी नाथ धाम
केवल आस्था का केंद्र है या कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है।